नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज जो विषय लेकर आ रहे हैं हम वो है हिमाचल प्रदेश का पर्वत के आधार पर वर्गीकरण। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में कितने पर्वतों के आधार हिमाचल को बांटा गया है या कितनी हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय में स्थित है पश्चिम दिशा की ओर, इस एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हिमालय का कितना प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश ने घेरा हुआ है। इसको हम देखते हैं। यह जाएगा हमारा पूरा हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत को हिमाचल में 3 भागों में बांटा जाता है। हालांकि जब हम पूरा भारत के संदर्भ में हिमालय पढ़ते हैं तो इसकी 4 कैटेगरी होती है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? इसमें आ जाएगा पहला हमारा ट्रांस हिमालय। जब पूरे हिमालय को देखा जाता है तो यहाँ से जो जितना हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्र घेरा हुआ है उसकी जो प्रतिशतता के हिसाब से जो संख्या है वो जाएगी 10% के हिसाब से हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिमालय का इतना भाग घेरा हुआ है। समझने के लिए इसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन है कि कई बार यहाँ से आता है कि हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या ट्रांस हिमालय? तो ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था तब ट्रांस हिमालय बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद दूसरा आएगा बृहद हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में 10% क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आएगा मध्य हिमालय, ये इसका हिमाचल ने 25% के हिसाब से यह पूरे हिमाचल में फैला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा शिवालिक। शिवालिक में आधे से ज़्यादा हिस्से में हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी में अंतर्गत आता है। इसके बाद जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इसमें क्या है, 2 पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है तब इसका निर्माण होता है शिवालिक का। वो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? एक आ जाएगी हाथीधार, तो आएगी 16 सिंगी धार। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो जिला आ जाएगा चंबा। अगर बात की जाएगी 16 सिंगी जो धार है वो आ जाएंगी हमारी हमीरपुर में। हमीरपुर और उन्नई का बॉर्डर बनाते जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला, इसको क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो शिवालिक रेंज में आ जाएगी हाथीधार और 16 सिंगी। और शिवालिक रेंज को ही मैनाक पर्वत या मानक पर्वत कहते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आएगा, या तो मोलाक पर्वत पूछ जाएगा या तो मानक पर्वत पूछ जाएगा। जो मानक पर्वत है वो आ जाएगा हमारा शिवालिक। इसके बाद ये देखते हैं हमारा जो जितने रैली दिखेगी आपको वो पूरा का पूरा हिस्सा आएगा शिवालिक में। जब धीरे से यहाँ से पर्वत उठना शुरू हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। और जहाँ पर भयंकर रूप से आपको मिलेगा बर्फ ही मिलेगा, जहाँ पूरी वर्ष भर बर्फ ही रहता है, वो हो जाएगा हमारा बृहद हिमालय। मध्य हिमालय में क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी वनस्पति मिलेगी। लेकिन शिवालिक रेंज में, हिमालय की जो शिवालिक रेंज होगी यहाँ पर वनस्पति मिलेगी बहुत अंधाधुंध मात्रा में, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे मिलेंगे घने। लेकिन मध्य हिमालय में थोड़ी सी अभाव पाया जाएगा। लेकिन जो ट्रांस हिमालय और जो मध्य बृहद हिमालय है इसमें वनस्पति का टोटली अभाव पाया जाता है। अब देखते हैं हम शिवालिक रेंज। देखो शिवालिक रेंज को शिव की जटाएं के नाम से भी कहा जाता है कि पुराने कथाओं में पहले शिवालिक को नाम दिया जाता है शिव की जटाएं या शिव की अलकाएं। उसके बाद शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। ये किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है शिवालिक की। कई बार शिवालिक की यहाँ से ऊंचाई पूछी जाती है कि समुद्र तल से शिवालिक की ऊंचाई कितनी है। अब सबसे कम होगी शिवालिक की, क्योंकि शिवालिक की ऊंचाई कम होगी तब तो यहाँ पर खेती की जा सकती है। और हिमाचल प्रदेश का मैक्सिमम 55% हिस्सा शिवालिक रेंज में आता है। औसतन ऊंचाई इसकी 350 से लेकर 1500 मीटर तक है शिवालिक की। उसके बाद यहाँ में बारिश है। अब यहाँ पर बारिश भी ठीक ठाक होगी, बारिश होगी जिससे क्या होगी, यहाँ की जमीन उपजाऊ होगी और यहाँ वनस्पति क्या होगी, भरपूर होगी। 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, बारिश है। इस रेंज में सिरमौर की पांवटा साहिब घाटी, बहुत बार क्वेश्चन आएगी पांवटा साहिब घाटी किस नदी के किनारे बसी हुई है? नदी आ जाएगी यमुना। लेकिन अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाएगी कि पांवटा साहिब घाटी किस रेंज में आती है, ये आ जाएगी हमारी शिवालिक में। इसमें रेणुका सिरमौर में ही है, वो भी हमारी शिवालिक रेंज में आता है। उसके बाद मंडी की कुछ घाटियां हैं जो क्षेत्र जो कि शिवालिक रेंज में आते हैं। वो कौन कौन से? एक आ जाएगी इंपॉर्टेंट बल घाटी, सबसे इंपॉर्टेंट है बल घाटी। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी अगर बात की जाएगी वो जाएगी हमारी बल घाटी, जो भी किस रेंज में आएगी, शिवालिक में। जो बल घाटी है मैक्सिमम उपजाऊ है, उपजाऊ घाटियाँ वही होगी जहाँ पर शिवालिक की रेंज होगी या शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला होगी उसके आसपास ही होगी उपजाऊ घाटी। उसके बाद सुंदरनगर में किस में आएगा? सुंदरनगर में आएगा हमारा शिवालिक रेंज में। सरका घाट इंपॉर्टेंट सरका घाट है इसमें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएगा यहाँ की सरका घाट किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, वो आ जाएगा हमारा शिवालिक है। जोगिंदरनगर इस मैक्सिमम इसी किस में आ जाएंगे, हमारे शिवालिक में। उसके बाद पालमपुर की जो चाय के बागान है वो भी हमारे आ जाएंगे
शिवालिक रेंज में चंबा का डलहौजी, भटियात, चुरहा, चंबा की मैक्सिमम जो चंबा का से उसका डाउन हिस्सा है वो आ जाएगा हमारे शिवालिक रेंज में। अब यहाँ की प्रमुख फसलें वही जो आम होते हैं, गेहूं, मक्का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की जो बात है यहाँ पर कि यहाँ पर खट्टे जो फल होते हैं सर्वाधिक मात्रा में शिवालिक रेंज में होते हैं। जैसे नींबू वगैरह जितने भी खट्टे फल है वो है हमारे शिवालिक रेंज में। और यही से यहाँ क्वेश्चन आएगा कि खट्टे वाले की पैदावार सबसे ज्यादा किस रेंज में होती है, शिवालिक, मध्य या बाह्य में? ये आएगी शिवालिक में। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिलासपुर और ऊना। बिलासपुर ऊना दो ऐसी जिले जहाँ पर एक प्रमुख तरह की घास पाई जाती है जिसकी बगड़ नाम दिया जाता है, जो कि मंडी में से बगड़े नाम दिया जाता है, लेकिन बिलासपुर ऊना में इसकी पैदावार सबसे अधिक होती है। अब इसका यूज क्या होता है, जो अखबारी कागज बनता है वो इस बगड़े की ही घास का ही बनता है। हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी के कुछ हिस्सों में घास बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। अब देखते हैं जो इसकी बात की जा रही है घास की, ये कहाँ जैसे है, इसकी पहचान मैक्सिमम पूरे हिस्से में होता है घास। जैसे आप ये दिख रहे हो, ये रास्ता इसके आसपास ये घास होता है, इसके कहते हैं बगड़ का घास। इसके आसपास जो बाद में जब इसमें जो रेशम लगता है, इस रेशम को निकाल कर यहाँ से अखबारी कागज को बनाया जाता है। तो ये बार यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि अखबारी कागज का जो कच्चा माल है, कच्ची सामग्री है, वो किन जिलों से प्राप्त की जाती है? एक आ जाएगा बिलासपुर, दूसरा आ जाएगा ऊना। और यही जो शिवालिक रेंज है यही क्या है, चूना पत्थर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर हिमालय की किस रेंज में पाया जाता है या किस श्रेणी में पाया जाता है? वो हो जाएगा हमारा शिवालिक श्रेणी में ही। यहाँ पर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर बनने से यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ बनाई गई है, मुख्य तौर पर 3 है यहाँ पर। एक आ जाएगी बिलासपुर की बरमाणा में, उसके बाद आएगी सोलन दारलाघाट, तीसरी आएगी सिरमौर की राजमन में। यहाँ तीनों स्थान पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ पाई जाती है। जैसे है हमारा हिमाचल प्रदेश, इससे जो लास्ट का इसका जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर पाई जाती है शिवालिक रेंज। जैसे ये हिस्सा है, ये टोटल हिस्सा है, इसमें पाई जाएगी आपकी शिवालिक रेंज। पूरे इस हिस्से में, इस हिस्से में पाई जाएगी चंबा का कुछ हिस्सा, इसमें जो ये पाई जा रही है ये पाई जाएगी आपकी शिवालिक रेंज। अब इस रेंज के आसपास है जो नीचे के हिस्से है इसके, जैसे बिलासपुर, यहाँ पर है हमारी फैक्ट्री जिसका नाम है बरमाणा में, एसी से अमुजा क्या जाएगी सोलन में, यहाँ आ जाएगी एसी की। और सिरमौर में आ जाएगी आपकी सीसीआई, सबसे पुरानी फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश की सिरमौर में। अब देखिए जितने ये इस हिस्से के आस में जो पर्वत हो गए, इसके नीचे हिस्से में पाया जाएगा चूना पत्थर। कभी आपने सुना होगा कि कुल्लू में सीमेंट फैक्ट्री लगी है, चंबा में यहाँ लगी, पांगी में, लाहौल स्पीति में लगी, किन्नौर में। इन क्षेत्रों में क्यों लगी सीमेंट फैक्ट्री है? क्योंकि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो कच्चा मटीरियल चाहिए था सीमेंट बनने के लिए, वो चूना पत्थर होता है, जो कि इन क्षेत्रों में इनका अभाव पाया जाता है। इसके बाद सीमेंट फैक्ट्री आ जाएगी 3 हमारी। और जो शिवालिक रेंज में जो नदियाँ हैं यहाँ पर, उनको किस नाम जाना जाता है? जो कि स्थानीय खड्डे हैं उनको चौक के नाम से इनको नाम दिया जाता है। चौक कई बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चौक नामक स्थान किस जड़ी बूटी से, नदी, नाले, झरने से है? तो वो जाएगा यहाँ की सहायक खड्डे हैं, जो नदियाँ प्रमुख हिमाचल से 5 उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनको चौक के नाम जाना जाता है, जो कि शिवालिक रेंज में है। इसमें जो 3 फैक्ट्रियाँ थी, एक आ जाएगी बरमाणा में, यह बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट्री यहाँ पर एसीसी सीमेंट की बरमाणा में, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होता है, कच्चा मटेरियल चाहिए होता है, जो कि शिवालिक रेंज के आसपास ही मिलता है। दारलाघाट की दूसरी जाएगी है राजवन की। इसके बाद ये बगड़ घासी, जिससे क्या जो रेशम, इसमें जो रेशम लगाया जाता है इसका बनाया जाता है अखबारी कागज। इसके बाद देखते हैं हम दूसरे रेंज क्या थी हिमालय की। दूसरी आ जाएगी इसमें मध्य हिमालय को ही भीतरी हिमालय कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवालिक और बाह्य हिमालय के बिल्कुल सेंटर में जो हिमालय पाया जाता है वो है मध्य हिमालय। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे शिवालिक की समुद्र तल से ऊंचाई 350 से लेकर 1500 तक थी, वैसे मध्य की 1500 शुरू होगी, 4500 तक जाएगी। इसके बाद इसकी प्रमुख श्रेणियां, एक धौलाधार है, एक धर्मशाला है। मुख्य तौर पर मध्य हिमालय से एक क्वेश्चन आएगा कि धौलाधार और पीर पंजाल कहाँ मिलती है या किसकी सहायक श्रेणियां हैं? तो पहले देखते हैं धौलाधार। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, यह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से एंट्री मारती है और कहाँ पर मिलती है, इसको हम देखते हैं। मध्य हिमालय में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक आ जाएगी, एक यहाँ से उत्तराखंड से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है, इसका ही नाम है धौलाधार। अब ये पर्वत श्रृंखला, इसका दूसरी पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से आती है इसका नाम है पीर पंजाल, जो कि पाकिस्तान से होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारती है और यहाँ से होते हुए ये चल जाती है पर्वत श्रृंखला। बाद में यही पर्वत श्रृंखला निर्माण कराती है बाह्य हिमालय का।
अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बार बार कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर अत्यधिक बारिश होती है, वो जाता है हमारा धर्मशाला। एक्चुअली लॉजिक क्या है इसके पीछे, जो यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला आ रही है जिसका नाम है धौलाधार, जब यहाँ पर चंबा के पास पहुँचती है कांगड़ा के आसपास, तो यहाँ सामने से जो पर्वत श्रृंखला आती है इसका नाम है पीर पंजाल, इससे टकरा जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोल्ड होना शुरू हो जाती है। जब ये मोल्ड होना शुरू हो जाती है और यहाँ से चलते, यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला है दूसरी ये है पीर पंजाल, ये यहाँ से क्रॉस होकर चली जाती है उत्तराखंड की ओर, लेकिन जो धौलाधार है वो यहाँ से फोल्ड होकर ऐसे मुड़ जाती है, जिसके कारण ये मुड़ाव होने के कारण जब यहाँ से अरब सागर से जो समुद्री हवाएं जाती है वो निकलती है और टकराती है किन पर्वत से, धौलाधार पर्वत से। जब इसे टकराती है तो नीचे हो जाती है बारिश से। यही कारण है जो जहाँ टकराती है उस स्थान के नीचे बसा है धर्मशाला, और यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। अब मान लो यहाँ पर अगर मोल्डिंग होता तो हवा सीधे टकराने से चल जाती है लॉस पीती और तिब्बत या चाणक्य आसपास बारिश होने की संभावना बनी थी, लेकिन धौलाधार पर्वत श्रृंखला यहाँ जो मोल्ड आने से यहाँ पर क्या किया जाता है, बारिश यही होती है धर्मशाला में, जिसके कारण सर्वाधिक बारिश होती है बहुत ही हमारे धर्मशाला में। अब बात आती है यहाँ से जो धर्मशाला में जो बारिश होती है तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है, ये जाएगी धर्मशाला। मुख्यतः चंबा कांगड़ा मंडी इसमें कुछ हिस्से आएंगे धौलाधार के। इस पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत या श्वेत पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इस श्रृंखला के नीचे बसा हुआ है जहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी इसकी मणि में से, जहाँ पर उसमें टकराती दोनों नीचे बसा है धर्मशाला, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, भयंकर बारिश होती है। जैसे जहाँ पर क्रिकेट भारत में जो हिमाचल का जो क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला, उसके आसपास आपने देखा हो कई बार जो मैच क्रिकेट वगैरह आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर क्या होती है, भयंकर बारिश एकदम से बन जाती है, थोड़े से बादल आते हैं और यहाँ पर क्या होती है, बारिश हो जाती है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस तरह पीर पंजाल है, धौलाधार यहाँ पर मुड़ जाता है, नीचे से जब भी हवाएं निकलती हैं अरब सागर से टकराती है और यहाँ आसपास जितना भी एकदम से यहाँ पर किया जाता है मौसम खराब हो जाता है और यहाँ पर क्या होती है, बारिश हो जाती है। अब इसके बाद धर्मशाला के बाद सर्वाधिक जो बारिश होती है वो हमारे जिले मंडी में होती है। अब शायद कोई लोग हो गए जो पिछली बार जो बरसात 2023 में होता है जिसमें जो ब्यास ने जो तांडव रूप दिखाया था उसको कोई भूला हो। धर्मशाला के बाद जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो हमारे यहीं होती है मंडी में, भयंकर रूप धारण किए थे पिछली बारिश में ब्यास नदी ने, तो सबसे ज़्यादा होती है धर्मशाला। दूसरा जो स्थान आ जाएगा वो आएगा मंडी जिला आएगा सर्वाधिक बारिश में। सबसे कम बारिश हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के स्पीति वैली में होती है। कई बार दो नदी जाते हैं, लाहौल स्पीति काजा केलांग कुछ ऐसा नाम दिए जाते हैं। सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो स्पीति वैली में सबसे कम बारिश होती है। उसके बाद जो ये मंडी का जो परासर है ये किस रेंज में आएगा, ये होगा मध्य हिमालय में ही आएगा। जहाँ धौलाधार और पीर पंजाल आप टकरा कर निकल जाते हैं थोड़ा से आगे आता है हमारा मंडी कमांड वगैरह जो एरिया जहाँ IIT है मंडी में, वो जो एरिया पूरा है हमारा वो आ जाएगा हमारा मध्य हिमालय में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि सुंदरनगर और जो परासर है वो अलग अलग पर्वत श्रृंखला में आते हैं। जो सुंदरनगर आएगा हमारा शिवालिक में आएगा और जो परासर वगैरह आएगा ये हमारे मध्य हिमालय में आएंगे। दूसरा है इसमें सुंदरनगर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जालपा माता टेम्पल, जैसे कि सरोवा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर। हालांकि जगह का नाम सरोवा है और मंदिर वहाँ पर जालपा टेम्पल, लेकिन स्थानीय जनता इसे सरोवा देवी के नाम से ही जानती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जब बर्फ गिरती है यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पिघल जाती है, जबकि कुल्लू की बर्फ काफ़ी समय तक टिकी रहती है। कारण क्या है, हिमाचल प्रदेश जो मंडी जिला है जो कुल्लू से क्या है कम हाइट पर है, कुल्लू अधिक हाइट पर है। अब कारण क्या है बर्फ होने का, क्योंकि मंडी की जो हाइट है सबसे चोटी नागरू वो 4400 मीटर है, जबकि बर्फ के लिए 4500 मीटर चाहिए होती है। इसके कारण कुल्लू में अत्यधिक मात्रा में बर्फ होता है और मंडी में ये बर्फ कुछ समय बाद पिघल जाता है। इसका देखते हैं हम अंतिम बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे अंतिम श्रृंखला आ जाएगी हमारी हिमाचल प्रदेश की, वो आ जाएगी बृहद। इसके बाद ट्रांस आ जाएगा। बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई है 4500 मीटर। अब देखो जो कुल्लू का जो मध्य हिमालय था वो 4500 तक खत्म हो गया था, यहीं से शुरू होगा हमारा बृहद हिमालय जो 4500 से जाएगा 4026 तक। इस हिमालय में चंबा का पांगी, लाहौल और किन्नौर स्थित है। तीनों जो जनजाति एरिया है वो हमारे बृहद हिमालय में, चंबा का पांगी, पूरा लाहौल स्पीति और एक आ जाएगा किन्नौर। ये पूरा किस में आ जाएगा हमारा बृहद हिमालय। बाहरी हिमालय में बारिश कम होती है और जब यहाँ बारिश कम होती है लोग यहाँ आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर क्या होता है ड्राई फ्रूट अधिक होता है, जैसे काजू बादाम वगैरह मैक्सिमम हमारे कुल्लू हो जाएंगे, लाहौल स्पीति हो जाएगा, किन्नौर हो जाएगा, भारी मात्रा में होते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय के सबसे प्रमुख चोटी जास्कर। कई बार यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी शिला है वो किस हिमालय का भाग है या किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। वो शिला जो चोटी है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला का भाग है और बृहद हिमालय की यह सहायक पर्वत श्रृंखला है।
दूसरी ऊंची चोटी रियो फर्ग्यूल जो कि किन्नौर में है, ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय में अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, और यही यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में अल्पाइन के वृक्ष किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगर श्रृंखला की बात की जाएगी तो आ जाएगा बृहद हिमालय, और जिला की बात की जाएगी लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी मात्रा में अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद हिमालय को एशिया के मौसम निर्माता भी कहा जाता है। मतलब पूरे एशिया में, भारत की बात छोड़ो, पूरे एशिया में जहाँ जिसमें 48 देश है, सभी बारिश होने का कारण क्या है, हमारे हिमालय पर्वत ही है। इसके बाद ये पेड़ आ जाएंगे हमारे अल्पाइन के वृक्ष, जो कि कहाँ होते हैं, केवल और केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही। और ये वृक्ष साल भर के रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और पूरे साल भर यहाँ पर गए थी बारिश, बर्फ वगैरह टिका रहता है, और ये हरे भरे यहाँ से देखने को प्रतीक होते हैं। तो ये थी आज हमारे आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।